can always trust what you see. Think again. जहां देखो वहां डीप फेक। जितनी तेजी से एआई डेवलप हो रहा है उतनी ही तेजी से डीप फेक के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। मैकएफी सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले एक साल में अराउंड 75% इंडियंस ने किसी तरह का डीप फेक कंटेंट व्यू किया है। डीप फेक्स की वजह से अब असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। हाल ही में एनएससी एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान का भी डीप फेक रिलीज हुआ था। एनएससी ने 10 अप्रैल को एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ये वीडियो एक होक्स है और लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। और बस एक हफ्ते बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ सुंदररामन रामामूर्ति के फेक वीडियो स्टॉक रिकमेंडेशंस पे घूमने लगे। ये डिजिटल कठपुतली है एंड इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आई मीन रिसेंटली सोशल मीडिया पे मेरा भी डीप फेक लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा था। टेलीग्राम पे तो अलग ही लेवल पे स्कैम्स चल रहे हैं। आज के वीडियो का एजेंडा यही है, फ्यूचर में ऐसे केसेस से कैसे बचें। उसके लिए समझते हैं ये स्कैमस्टर्स के ट्रैप्स ऑपरेट कैसे करते हैं। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स होते हुए हम देखेंगे कि कौन से रेड फ्लैग्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट कंटेंट के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो अपनी अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज। नाउ लेट्स बिगिन। स्कैम मैकेनिक्स। तो ये स्कैम्स काम कैसे करते हैं? पहले ये लोग गुरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करके आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ लेजिट है और कोई पॉन्ज़ी स्कीम नहीं है। गुरिल्ला टेक्निक्स मतलब हिडन लो कॉस्ट टेक्निक्स जो इस केस में आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगी। फिर आपको स्टॉक मार्केट टिप्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा जिससे आपके रिटर्न्स इंक्रीज हों। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, आपको सही टिप्स मिलते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट भी दिखाती है। फिर धीरे धीरे स्कैमर ये बताने लगता है कि वो प्रॉफिट्स बहुत छोटे हैं। वो कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, आपको खास शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी कहने लगते हैं। ट्विस्ट क्या है? इस बार वो चाहते हैं कि आप पैसा सीधे उन्हें भेजो, यूजुअल लीगल तरीकों से नहीं। शायद क्विक ट्रांसफर के लिए यूपीआई यूज करने को कहें। और इसी तरह एक 40 साल के फाइनेंस ऑफिसर ने टेलीग्राम स्कैम में 1 करोड़ रुपए गवा दिए थे। ऐसे कई स्टोरीज हैं। ज्यादातर एक चीज कॉमन है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होता है। अब व्हाई टेलीग्राम? पहली बात, स्कैमर्स एनोनिमिटी मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिना फोन नंबर्स रिवील किए। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जो मैसेजेस को प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से स्कैमर्स को ट्रैक या मॉनिटर करना मुश्किल होता है। वो लार्ज ग्रुप चैट्स क्रिएट करके एक साथ कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐप फाइल शेयरिंग और बॉट्स का यूज करके स्कैम्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तभी टेलीग्राम इन स्कैम्स का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई ऐसे ग्रुप्स में कैसे एंड अप होता है। ऐसा नहीं है कि लोग बिना किसी अच्छे रीजन के रैंडम ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं। विक्टिम्स को ज्वाइन करने के लिए ल्योर किया गया था क्योंकि कुछ फोरम्स ने पहली नजर में इसे लिजिट लगने का एहसास दिलाया। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट इंप्रेशन। तो ये लोग आपको कैसे इंप्रेस करते हैं, चलिए पता लगाते हैं। पहला है इन्फ्लुएंसर इम्पर्सनाइजेशन। कौन चाहेगा अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के एक्सक्लूसिव टिप्स और एडवाइस मिस करना? और स्कैमस्टर्स को इसका पूरा पता है। ये लोग इन वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स के फोटोज को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स में एड्स में यूज करते हैं। माई स्टॉक पिक या 3x ग्रोथ जैसे प्रोमिसेस के साथ लोगों को ल्योर करते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिंक्स इंक्लूड करते हैं। रिलेटेड न्यूज में स्कैमर्स फेमस फंड मैनेजर्स का नाम भी यूज करते हैं। उन्होंने लोगों को ये कह के सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए राजी किया कि वो एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट क्लासेस ऑफर करेंगे। बहुत से फैंस उनकी एडवाइस फॉलो करने के लिए ईगर इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और ये हैं वो लेंस जहां तक फ्रॉडस्टर्स जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की रेपुटेशन का फायदा उठाकर विक्टिम्स को अपने शेडी स्कीम्स में खींचने का अटेम्प्ट करते हैं। अब दूसरा है आउटरेजियस क्लेम्स। जी हाँ, फ्रॉडस्टर बहुत ही आउटरेजियस क्लेम्स करते हैं कि स्टॉक्स को इनक्रेडिबली लो प्राइसेस पे जैसे कि 30 पैसे में खरीदा जा सकता है। हम सोचते हैं कोई हार्म नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो जब हम इसके बारे में पूछते हैं वो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट कर देते हैं।
और बस आप ट्रैप में फंस गए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये गलत मानना होता है कि सस्ते स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है, मतलब कि वो कई गुना बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, खासकर जब इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स के साथ एक बड़ी रिस्क ये होती है कि इन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। जब बहुत लोग उस स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं तो शेयर का प्राइस आर्टिफिशियली बूस्ट हो जाता है। स्कैमर्स तब अपने सारे शेयर्स हाई प्रॉफिट पे बेच देते हैं, लेकिन फिर स्टॉक की प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है, बाकी सबको नुकसान में छोड़कर, जिसे हम पंप एंड डंप भी कहते हैं। इन ग्रुप्स में ये फ्रॉडस्टर्स बाइंग कॉल्स देते हैं, कभी कभी एक ही दिन में 3 से 4 कॉल्स। लेट्स बी रियल, कोई भी स्टॉक एनालिस्ट को एक स्टॉक एनालाइज करने में हफ्ता या महीना तो लग ही सकता है ना। अगर कोई एक महीने में मल्टीपल बाइंग कॉल्स दे सकता है तो या तो उनके पास बहुत बड़ी टीम है एनालिस्ट की, या फिर वो फ्रॉड है। अब तीसरा है ब्रांड को इम्पर्सोनेट करना। हाल ही में PGIM ग्लोबल फंड्स ने इंडिया में अपनी 5th एनिवर्सरी मनाने के लिए एक ऑनलाइन इवेंट होस्ट किया था, इंडियन इन्वेस्टर्स को थैंक यू कहने के लिए। उन्होंने हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और डेली फ्री में हैंडपिक स्टॉक शेयर करने का वादा किया, बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसे बनाने की तरफ गाइड करने के लिए। पर उन्होंने असलियत में ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था, ये एक स्कैम था। ये लोग नए इन्वेस्टर्स को प्रे बनाने के लिए ब्रांड्स के फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ये एक कॉमन वे है। ग्रो के भी फेक ग्रुप्स हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। स्कैमर्स ये भी झूठ बोल सकते हैं कि वो ग्रो के एजेंट्स या एफिलिएटेड एडवाइजर्स हैं, सिर्फ आपको इन फेक ग्रुप्स में शामिल करने के लिए। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारी नजर में आए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे हैं। ग्रो ने फेक एजेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, पर फिर भी स्कैम्स की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए आप केयरफुल रहें। हमेशा ऑफिशियल लिंक्स का इस्तेमाल करें और इसी तरह सिर्फ वेरीफाइड ब्रांड अकाउंट से आए लिंक्स पर ही भरोसा करें। जो भी कहे मैं आपको टेलीग्राम पे टिप्स दूंगा, वो एक रेड फ्लैग है। इन टिप्स पर भरोसा करना टेम्पटिंग होगा, क्योंकि कभी कभी 10 में से एक सजेस्टेड स्टॉक अच्छा निकलता है और आप इसे और ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे, खासकर अगर ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। जो भी समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए बेहतर होगा कि इन टिप्स के बेसिस पे स्टॉक्स बाय एंड सेल ना करें। अगर आपके पास खुद रिसर्च करने का समय या इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स इन्हें मैनेज करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, जो इंडिविजुअल स्टॉक बाय करने से कम रिस्की होता है। और इसके साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। हमने देखा कि स्कैमर्स आपको बेवकूफ बनाने के लिए कितने तरीके यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम से आज ही भागो, लेकिन याद रखिए स्कैमर्स अपनी टैक्टिक्स बदल सकते हैं और दूसरे एप्स का यूज करके आपको चीट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को असली में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ध्यान दो, अगर कोई आपको टेलीग्राम या इसी तरह के एप्स पे इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए ज्वाइन करने को कह रहा हो, अगर वो खुद को किसी एडवाइजर के रूप में बताते हैं तो पहले वेरीफाई करिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं या नहीं। पता लगाओ कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं। इंफॉर्मेशन डबल चेक भी नहीं, ट्रिपल चेक करो। तो क्या आपने टेलीग्राम के जरिए स्कैम का सामना किया है या ऐसे डाउटफुल मैसेजेस और एड्स को फेस किया है? अगर हाँ तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि हम सभी अवेयर रहें और एक कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.